अवरे ॾुखंदो उहो थे हादी जे हबीब, अवरे ॾुखंदो उहो थे हादी जे हबीब, तेर तबीब रहनुमाई जंहिंजी रब करे। शाह साहब हिन बेत में फरमाइनि था त जंहिंखे अल्लाह ताला रहनुमाई ॾिए थो उनखे को तबीब बि कोई फ़र्क़ु नथो करे सघे ऐं अल्लाह ताला असांजे जिस्म में हिकिड़ो ठार पैदा करे थो। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, भलीकार आहे तव्हांखे टीवी क्लिनिक जी प्रोग्राम में। आऊं आहियां तव्हांजी पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कबल मेमण। उम्मीद आहे त तव्हां सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। हर हफ़्ते जीअं हिन हफ़्ते बि जुमे वारे ॾींहुं 4 खां 5 बजे ताईं तव्हांजे अॻियां हिकु दिलचस्प उनवान सां गॾु हाज़िर थिया आहियूं पंहिंजे गेस्ट जी पैनल सां गॾु। असांजो अॼु जो टॉपिक आहे चमड़ी जे बीमारियुनि जे बारे में, स्किन डिज़ीज़िस जेकी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में असांजे अॻियां अचनि थियूं। हर इंसान खे स्किन जो कोई न कोई प्रॉब्लम आहे। कोई चवे थो त मुंहिंजी स्किन जेका आहे जीअं आहे उन खां बहितर थियणु खपे, कोई चवे थो त मूंखे मर्ज़ आहे त उनखे ठीकु थियणु खपे। ऐं अल्लाह ताला जो निज़ाम ॾिसो त चमड़ी असांजे जिस्म जो सभिनी खां वॾो उज़वो आहे ऐं उहा स्किन ई आहे जेका असांखे पूरे जिस्म खे ॿाहिरियुनि शयुनि खां महफ़ूज़ रखे थी। उहे शयूं आहिनि जीअं सिज जी रोशनी थी सघे थी, उहा गर्मी थी सघे थी, सर्दी थी सघे थी, केतिरा ई जरासीम थी सघनि था, टॉक्सिन्स थी वञनि था, केमिकल्स थियनि था ऐं उन्हनि जे करे केतिरा ई प्रॉब्लम्स थियनि था। अगरि उन स्किन में प्रॉब्लम थी वञनि था त उहे केतिरनि ई बीमारियुनि खे जेको वजूहात में आणनि था। उन्हनि बीमारियुनि में अची था वञनि जीअं एलर्जिक रिएक्शन्स थी था वञनि, उन्हनि बीमारियुनि में जीअं फंगल इन्फेक्शन्स थी था वञनि, उन्हनि में जीअं दाणा निकिरनि था, ख़ारिश थिए थी ऐं उन खां अलावा सोरियासिस, एक्ज़ीमा, केतिरियूं ई बीमारियूं थियनि थियूं। उन्हनि जूं वजूहात कहिड़ियूं आहिनि? उन्हनि मां के जेके आहिनि उहे गर्मी जे करे थियनि थियूं, के सर्दी जे करे थियनि थियूं, के जेके आहिनि गंदे पाणी जे करे थियनि थियूं, के जेके आहिनि गुतियल आबादी जे करे बि थियनि थियूं जॾहिं माण्हू पंहिंजी साफ़ सफ़ाई जो ख़्यालु नथा रखनि। उन्हनि सभिनी जे बारे में हिकिड़ी डिटेल जेको आहे गुफ़्तगू कंदासीं पंहिंजे महिमाननि सां। बिना देरि कंदे अॼु जो असांजो उनवान जेको आहे तमामु घणो दिलचस्प आहे, तंहिंजे करे बिना देरि कंदे पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था। पंहिंजे महिमाननि सां इंट्रोडक्शन कराईंदसि। सभिनी खां पहिरियां असां सां गॾु आहिनि तमामु बहितरीनु डर्माटोलॉजिस्ट जंहिंखे के तारीफ़ जी कोई ज़रूरत ई न आहे। असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर मुमताज़ मेमन जेके कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट आहिनि ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि उहे एक्स डायरेक्टर आहिनि इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिज़ीज़िस। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कीअं आहियो? भलीकार आहे तव्हांखे टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच हिते अचण लाइ। उन खां बाद में आहिनि असां सां गॾु ॿिए नंबर ते गेस्ट मौजूदु आहिनि जेके बि तमामु बहितरीनु पर्सनैलिटी आहिनि ऐं उन्हनि खे बि के इंट्रोडक्शन जी ज़रूरत न आहे, लेकिन असां सां गॾु आहिनि, असांखे टाइम ॾिनो अथऊं, उन्हनि जी तमामु घणी महिरबानी। असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर नाजिया अशरफ जेके पाण कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट आहिनि, उन खां अलावा एस्थेटिक फिजिशियन आहिनि, उन खां अलावा उन्हनि MSc कई आहे लंडन मां। जी डॉक्टर नाजिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच आपका बुलाने का। उन सां गॾु आहिनि असां सां 3 नंबर ते गेस्ट मौजूदु आहिनि डॉक्टर राबिया जेके पाण डर्माटोलॉजिस्ट आहिनि, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट आहिनि, उन खां अलावा एस्थेटिक फिजिशियन बि आहिनि ऐं उन खां अलावा डिफरेंट कंसल्टेंट क्लिनिक्स बि करनि थियूं सिंध सर्विसिस में, उन खां अलावा मेडिलिंक क्लिनिक्स बि करनि थियूं। जी डॉक्टर राबिया, वेलकम असांजे शो में ऐं भलीकार आहे टीवी क्लिनिक जी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच तव्हां टाइम ॾिनो। उन खां बाद में असां सां गॾु आहिनि फाइनल ऐं 4थे नंबर ते गेस्ट असां सां गॾु आहिनि तमामु बहितरीनु कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन जेके डिफरेंट हॉस्पिटल में कमु करनि थियूं। उन खां अलावा JPMC सां बि उहे एसोसिएटेड आहिनि। ऐं ॻाल्हि कयां पई डॉक्टर अंबर उस्मान जी। जी डॉक्टर अंबर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर अंबर जो है वो 14 साल से सर्विसेज दे रही हैं और अलग अलग हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रही हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू। ईअं ई पंहिंजे गेस्ट जे इंट्रोडक्शन खां बाद में ऐं चमड़ी जे बारे में इन करे शऊर जे बारे में घणो ॻाल्हायां थी। आम आवाम खे शऊर तमामु घणो लाज़मी आहे त कहिड़ी वजूहात जे करे कहिड़ियूं बीमारियूं थियनि थियूं, गर्मी जे करे कहिड़ियूं थियनि थियूं, सर्दी जे करे कहिड़ियूं थियनि थियूं, गंदे पाणी जे करे कहिड़ियूं थियनि थियूं ऐं उन खां अलावा सिज में निकिरण जे करे कहिड़ियूं थियनि थियूं। इन्हनि सभिनी जे बारे में पंहिंजे डॉक्टर सां ॻाल्हाईंदासीं
तमामु डिटेल गुफ़्तगू कंदासीं बिना कंहिं देरि कंदे। सभिनी खां पहिरियों पंहिंजे पहिरें महिमान वटि हलंदसि। जी डॉक्टर मुमताज़, तव्हां मूंखे ॿुधायो त असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में असां ऐं तव्हां पंहिंजो पाण सां अगरि ॻाल्हाईंदासीं त तव्हांजी चमड़ी मुंहिंजी चमड़ी हिक ॿिए खां डिफरेंट आहिनि। बिल्कुलु। आम लफ़्ज़नि में चइजे त कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं कॉमन थी वञनि थियूं? कॉमन बीमारियूं मां त सभिनी खां पहिरीं ईंदसि त जेको असां जंहिंखे आम लफ़्ज़नि में चवंदा आहियूं ख़ारिश, सिंधी में या उर्दू में चवंदा आहिनि ख़ारिश, उहो दैट इज़ स्केबीज़। एक्चुअली असां स्केबीज़ आहे जेका ॾाढी कॉमन आहे। ऐं तंहिंखां पोइ असां अचूं था एक्नी। एक्नी तमामु घणी हूंदी आहे यंग एज में। तंहिंखां पोइ हार्मोनल प्रॉब्लम हुजे उन जे करे डर्मेटाइटिस, एक्ज़िमा असां वटि कॉमनली ॾिसूं था। फंगल इन्फेक्शन त बल्कि तमामु घणो ॾिसूं था जो मोस्ट ऑफ टाइम असां वटि हॉट वेदर आहे। गर्मी जे करे पघर निकिरे थो, पघर जे करे जेको आहे जंहिंखे घणो निकिरे थो त फंगस जी ग्रोथ वधीक थिए थी। इन करे या तव्हां जेकॾहिं वरी अचो था त जेकॾहिं जेनेटिक्स ते अचो था त ऑटोइम्यून डिज़ीज़ आहे सोरियासिस बि कॉमन नथी चई सघिजे, इट्स नॉट कॉमन बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट अगेन। पोइ ईअं काफ़ी अहिड़ियूं डिज़ीज़िस आहिनि जेके असां वटि कॉमन आहिनि। पर सभिनी खां पहिरें मां चवंदसि त स्केबीज़ ते जे अचूं त उहा ईअं आहे जीअं कंटेजियस बि आहे। कंटेजियस जो मतिलबु आहे हिक ॿिए खां लॻण वारी। जेकॾहिं तव्हां वटि हिकिड़ी सिंपल एग्ज़ाम्पल थी ॾियां, हलो ॻोठनि में त वीचारनि माण्हुनि खे एतिरी ख़बर न आहे, पर शहरनि में असां वटि हर ॿार लाइ मेड आहे हिकिड़ी। उहा मेड दे लिव इन लोअर एरियाज़, उते रहनि थियूं, उतां पंहिंजे घर वञनि थियूं। मां त डिफेंस में रहंदे पहिरें कॾहिं स्केबीज़ ॿुधी ई नहीं। मां जॾहिं स्किन हॉस्पिटल में हुअसि, आई वॉज फॉर 18 years देयर, त उते त सम्झो त हिकिड़ी स्केबीज़ जी पूरी खेप ईंदी हुई। पर हिते जिते मां वेठी आहियां डिफेंस में क्लिनिक में, मां डॉक्टर्स प्लाज़ा में वेहंदी आहियां, उते जेको आहे मां सालनि खां कॾहिं न ॾिठी। लेकिन जॾहिं खां मॉडर्नाइज़ थिया आहियूं, माण्हुनि पंहिंजा ॿार हाणे मेड्स जे हथनि में ॾेई छॾिया आहिनि। उहे पंहिंजे घरनि में वञनि थियूं, उतां स्केबीज़ खणी अचनि थियूं, ऐं पोइ उहे जेके ॿार उन्हनि जे कच्छ में अचनि था उहे कंटेजियस आहे। उतां पोइ सॼी फैमिली वेंदे, माउ पीउ खां वठी मूं वटि पूरा 8 फैमिली जा 5 माण्हू अचनि था जेके ट्रीट करणु पवनि था। जी डॉक्टर, बेहतरीन, तमाम बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, मैं आपसे पूछूंगी, जैसे डॉक्टर ने बताया कि स्केबीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोगों में फैल भी रहा है आजकल, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी नाज़रीन को बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि स्केबीज़ किस वजह से होता है? देखिए, स्केबीज़ जैसे डॉक्टर मुमताज़ ने बताया, अगर देखा जाए तो हम अगर कराची में देखें तो जिस इंस्टीट्यूट से ये ताल्लुक़ रखती हैं, उधर मैंने भी 2 साल इन्हीं के साथ, ये मेरी उस्तानी हैं, तो उनके साथ ही मैंने जितना स्केबीज़ देखा, और आज तक जो हम स्केबीज़ अपने पास यहाँ देख रहे हैं वो बहुत चेंज हो चुका है। ये भी एग्री करेंगी, उसमें रेजिस्टेंस, हर बीमारी में हमारे यहाँ रेजिस्टेंस आ गई है। और उसने जो है, जब इलाज का दौरानिया बढ़ गया, जो इलाज पहले हम जब उस ज़माने में करते थे तो वो 2 से 3 हफ्तों में स्केबीज़ ठीक हो जाती थी। अब 3 महीने भी गुजर जाएं तो स्केबीज़ ठीक नहीं होती, क्योंकि वो जो उसके जो एक्चुअली वो माइट है, वो माइट जो है वो इतना स्टबन हो गया है टू द ट्रीटमेंट। अब वो ट्रीटमेंट आज से 40 साल पुराना है, माइट हो गए हैं, अब बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो गए, और चेंज होने के बाद वो पुरानी मेडिसिन उन पे चल नहीं रही है। देन अगेन यही बात है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पहले ये सिर्फ गरीबों की बीमारी होती थी, या एक छोटे से जगह पे 10 लोग 20 लोग रह रहे हैं तो उनसे एक दूसरे को लग जाती थी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि वो अब सब जगह लोगों में इस तरह फैल गई है, जैसे मैंने कल ही एक पेशेंट को देखा, तो जिसके यहाँ फौतगी हो या शादी हो, जैसे ही लोग आके उससे हाथ मिलाते हैं, एक जमे गफीर होता है, काफ़ी लोग आते हैं आपसे मिलने उन दोनों ओकेजन्स पे, वो जब हाथ मिलाते हैं तो उसके 2-3 हफ्ते के बाद उस फैमिली के अंदर ये पूरी बीमारी सरायत कर जाती। गांव गोट से आए हुए रिश्तेदार, अमेरिका से आए हुए रिलेटिव्स, हूसोएवर इट इज़, जो भी आया वो आपको देगा। अच्छा, चूँकि इसके कोई सिम्टम्स उस वक्त ऑब्वियस नहीं है, ये नज़र नहीं आता, जैसे हम उर्दू में इस्तिलाहन कहते हैं कोई बैंड बाजा बारात, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। 2 हफ्ते के बाद आपको फील होता है कि आपको हल्की हल्की खारिश हो रही है। पहले आपने कुछ दवाइयाँ ले ली, कर लिया, उसके बाद आपकी रात की नींद महाल होती है। जो सबसे पहले क्वेश्चन एक डॉक्टर को करना चाहिए, जो अगर हमारे जितने लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि उसकी खारिश का दौरानिया है क्या, वो कहे कि नहीं सारा दिन होती है, तो आप स्केबीज़ को थोड़ा पीछे रख के सोचें। लेकिन अगर उसने कहा कि डॉक्टर साहबा रातों को तो मैं सोना ही भूल गई हूँ, इतनी
शदीद राहत है, बस उस वक्त फिर कोई दो राह या शक नहीं है सिवाय इसके कि इसको स्केबीज है. अच्छा, स्केबीज को टेस्ट करने के लिए कोई ऐसा लेबॉर्ट्री में कोई टेस्ट नहीं है कि जी हमने फला ब्लड दे दिया तो ये हो जाएगा. तो हमें ये करना होता है कि इसमें सिर्फ हमारे पास हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है, हमने देखा जब मरीज़ को तो क्या देखा. अक्सर लोग खुजा के नोड्यूल समझे एक मोटा सा दाना क्रिएट कर लेते हैं अपनी बगलों में, अपने ये जो ग्रोइंस हैं उनके अंदर, वो खुजा है क्योंकि एक्चुअल खारिश हो ही यही रही है. अच्छा, एक्सट्रीम ऑफ एजेस यानी बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज़्यादा खारिश होती है और वो ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं. अच्छा, बुजुर्गों का क्या है, हर कोई आके बुजुर्ग से मिलेगा और बच्चा हर एक की गोद में जाएगा. ये दो वो लोग हैं जिनके ज़रिए पूरे बकिया एडल्ट को भी फैल जाएगा. तमाम बेहतरीन डॉक्टर नाजिया, तमाम बेहतरीन आपने बताया. अच्छा डॉक्टर राबिया, आऊं तव्हां खां पुछंदसि, जीअं डॉक्टर नाजिया ॿुधायो कि स्केबीज़ हिकु माण्हू खां कीअं माण्हू ताईं फैलिजे थो, ॿारनि में थिए थो ऐं ओल्ड एज में ज़्यादा थिए थो, त मूंखे ॿुधाइजो पहिरीं अलामात जेको इन्हनि जूं कहिड़ियूं शो थियनि थियूं ऐं पोइ उन हिसाब सां कहिड़ो ट्रीटमेंट उन्हनि खे मिलणु खपे, कहिड़ो इलाजु हुजे. थैंक यू सो मच फॉर तव्हांजे सवाल जो. अच्छा, सभिनि खां पहिरियों ॾाढो ज़रूरी आहे अवेयरनेस थ्रू तव्हांजे प्रोग्राम बि ऐं आम कैंपेन बि थियणु घुरिजे. मरीज़नि खे इहा ख़बर न हूंदी आहे त अगरि ख़ारिश या बीमारी आहे या फैलिजे थी त फ़ौरन वञी डॉक्टर खे ॾेखारणु. सेल्फ मेडिकेशन कंदा, कुझु स्टोर खां वठी पंहिंजी दवाऊं कंदा, के क्वैक्स ते हलिया वेंदा. जॾहिं जिल्द जी बीमारी आहे त माहिर जिल्द अमराज़ जिल्द वञणु घुरिजे. बहितरीनु हल इहो ई हूंदो आहे. हाणे डॉक्टर जो पंहिंजो हिकु रोल प्ले करिणो आहे, उनखे छा हिकु प्रॉपर हिस्ट्री वठणी आहे, फैमिली हिस्ट्री इन में, छो त काफ़ी तेज़ी सां फैलिजंदो आहे. टच हिक ॿिए खे हथु लाइण सां बि फैलिजी सघे थो, हिक ॿिए जी शइ इस्तेमालु करण सां बि फैलिजी सघे थो. ऐं इन जी ख़ासियत इहा हूंदी आहे, स्केबीज़ अगरि असां ॻाल्हायूं था त राति जी ॾाढी ख़ारिश तेज़ थी वेंदी आहे ऐं जेके मरीज़ आहिनि उहे सुम्ही न सघंदा आहिनि, सुकून जी निंड जेकी आहे उनजी तबाह थी वेंदी आहे. सो डॉक्टर खे प्रॉपर हिस्ट्री वठणु घुरिजे, उनखां पोइ एग्ज़ामिनेशन करणु घुरिजे, प्रॉपर मथे खां वारनि खां वठी नह ताईं उनजो सही तरह उहो कनि, उनजो मुआइनो कनि. उनखां पोइ जेको आहे इन्वेस्टिगेशन त स्केबीज़ में न हूंदियूं, पर ॿियूं जीअं फंगस इन्फेक्शन आहे, उनखां अलावा जेके फैलंदड़ ॿियूं बि बीमारियूं आहिनि जिल्द जूं, उन जे लाइ उहा त टेस्ट बि कराइणु घुरिजनि. तमाम बेहतरीन. उनखां पोइ फाइनली ऑफकोर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट थींदी. जी डॉक्टर अंबर, मैं आपसे पूछूंगी कि स्केबीज़ हो गया लेकिन उससे बचाव कैसे किया जाए, पहले ही ना हो बीमारी. सबसे पहले तो स्केबीज़ का अवेयरनेस, जिस तरह सब ने बताया कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. घर में अगर एक शख्स को ख़ारिश है और वो स्पेसिफ़िकली रात को ज़्यादा उनको ख़ारिश होती है तो उनसे क्लोज़ कांटेक्ट अवॉइड किया जाए, सेम बेडिंग शेयर ना की जाए, सेम बिस्तर शेयर ना किया जाए और उनके कपड़े, उनके टावल्स, उनके तौलिए और उनके जो साबुन है उन सबको अलग किया जाए. आइसोलेशन थोड़ी सी चीज़ों की करनी पड़ती है क्योंकि ये कपड़ों के साथ, बिस्तर के साथ और टावल्स के साथ भी फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होता है. तो ये एहतियात, एक तो अवेयरनेस पता होना चाहिए कि अगर हो रहा है किसी को तो बाकी लोग एहतियात करें और बाकी लोग जो हैं वो वो कपड़े या वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनसे उनको भी लग सकती है. जी नाज़रीन, हिनमल ताईं असां ॻाल्हायोसीं स्केबीज़ ख़ारिश जे बारे में, स्केबीज़ जे बारे में ॻाल्हायोसीं ऐं उहे कहिड़नि माण्हुनि खां कहिड़नि माण्हुनि में फैलिजे थो, ॿारनि में थिए थो, ओल्ड एज में ज़्यादा थिए थो, उनजो ट्रीटमेंट छा करणु खपे, उनजो परहेज़ कीअं करणु खपे, एहतियाती तदाबीर कीअं वठणु खपनि. ईअं ई असां ॿिए उनवान ते बि ॻाल्हाईंदासीं स्किन सां ई रिलेटेड. एतिरे ताईं तव्हां ॾिसंदा रहो TV क्लिनिक प्रोग्राम. हिकिड़ी नंढड़ी साइड भलीकार चऊं था तव्हांखे ॿीहर TV क्लिनिक जे प्रोग्राम में. हिनमल ताईं असां स्केबीज़ जे बारे में ॻाल्हायोसीं, ख़ारिश छा हूंदी आहे, उहा छाजे करे थिए थी, साफ़ सुथराई जेका आहे उहा न हुजण जे करे माण्हुनि में फैलिजे थी, उन जे बारे में असां डिस्कशन कईसीं. हाणे अचूं था हिकिड़ी नई टॉपिक सां गॾु जेका चमड़ी सां ई रिलेटेड आहे, स्किन सां रिलेटेड आहे. अचूं था पंहिंजे पहिरें महिमान जी तरफ़. डॉक्टर मुमताज़ खां पुछंदासीं कि आम रूटीन में असां ॾिसूं था त इन्फेक्शन्स वधीक थियनि था, ईअं ई असां रूटीन में ॾिसूं था त फंगल इन्फेक्शन वधीक थियनि था. त फंगल इन्फेक्शन बेसिकली छाजे करे थियनि था, छा आहिनि फंगल इन्फेक्शन? जेकॾहिं मूंखां पुछो को पढ़ियल लिखियल माण्हू तव्हां ऐं मूं वांगुरु आहे त असां उनखे फंगल इन्फेक्शन चऊं था, पर आम लैंग्वेज में जिथे मां काफ़ी साल कमु कयो आहे, अनपढ़ियल घटि पढ़ियल माण्हू अचनि था, उर्दूअ में इन्हनि खे चवनि था चंबड़,
ऐं सिंधीअ में मां अक्सर या ॿियुनि लैंग्वेजिस वारनि खे रिंग वर्म चवंदे ॿुधो आहे, उन को रिंग वर्म चवनि था। इट्स असां जे लैंग्वेज में त इहो ई फंगल इन्फेक्शन, ऐं फंगल इन्फेक्शन जेको आहे उहो प्रेज़ेंट ईअं ई कंदो आहे लाइक हिकिड़ा स्पॉट्स हूंदा आहिनि जेके बिल्कुलु ईअं रिंग्स वांगुरु नंढड़ा नंढड़े खां वॾा थींदा वेंदा आहिनि, ऐं घणो करे घणी गर्मी में कमु कंदड़ माण्हू हुजनि या जंहिंखे तमामु घणो पघर ईंदो हुजे या AC या पखा न हुजनि या गर्मी में ॿाहिरि सिज जे हेठां कमु कनि था, उन्हनि में हूअं फंगस जी जेका ग्रोथ थींदी आहे उहा हमेशह मॉइस्चर में थींदी आहे, जिथे मॉइस्ट हूंदो आहे उते फंगल ग्रोथ थींदी आहे। बिल्कुल, तमाम बेहतरीन डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर नाजिया, मैं आपसे पूछूंगी कि फंगल इन्फेक्शन डॉक्टर ने बताया कि मॉइस्चर में होता है, तो इसका इलाज कैसे करना चाहिए? देखिए, इसके इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉइस्चर से अवे होना चाहिए, और मॉइस्चर के अवे का मतलब ये है कि आपको जब भी पसीना आए आपने कोशिश करनी है कि नहाने पे जोर देना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि लोग 2-3 दिन में एक दफ़ा नहाते हैं, कपड़े नहीं चेंज करते, सबकी एक अलग अलग डेफिनेशन है सफाई की। सफाई इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है और इलाज का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप कोशिश करके एक दिन में सुबह शाम में जैसे सारे काम करके तो, और रात सोने से पहले बॉडी को अपने रिंस करें, साफ़ करें पानी और साबुन दोनों के साथ। ये नहीं कि पानी डाल दिया, और अपने बॉडी फोल्ड्स जैसे बगल, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स वगैरह सबको अच्छी तरह साफ़ करें, उधर जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें हटाएं, और अपने कपड़े जो एक दफ़ा पहन लिए उसे दोबारा पहनने की कोशिश ना करें। ये हमारे यहाँ बहुत होता है कि जो भी हमने कपड़े पहने उसको दोबारा पहन लिया, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होंगे और अलग अलग धुलेंगे। ऑन द टॉप डॉक्टर का क्या काम है, खुद जैसे हम पहले भी सेगमेंट में बात कर चुके, खुद से प्लीज़ ये टोटके, ये चीज़ें, ये फिटकरी, पता नहीं क्या क्या लोग लगाते हैं, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि बात ये है कि जब आपको कोई मर्ज़ हो गया तो फिर उसकी सिर्फ दवा है, उसमें ये सारी जो हम करते हैं उससे सिर्फ डिज़ीज़ ख़राब होती है, डिज़ीज़ रेजिस्टेंट में जाती है और फिर फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ये एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर एक ने ये समझ लिया है कि फंगल क्रीम किसी से भी पूछ ली, जैसे भी वो पहले भी सेगमेंट में कह रही थी, लेके लगा ली और इलाज हो गया। जबकि फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्रीम से दूसरे और तीसरे नंबर पर है। उसका पहला इलाज तो टैबलेट है, टैबलेट किसी को खानी नहीं है, और टैबलेट में क्या है, अपनी मर्जी करनी है। डॉक्टर ने 10 दिन लिखा है, उसने 5 दिन खाई, अपनी मर्जी से डोजेज आगे पीछे किए। ये बात मरीज़ को याद रखनी चाहिए कि अगर आपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश ना की तो ये बीमारी कई सालों तक आपके साथ रहेगी। एक तो इसलिए कि हम ह्यूमिड बेल्ट में रहते हैं, पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है, इवन सर्दी में भी बीमारी तो वही है क्योंकि उसने आपको ठीक नहीं किया। और उसके साथ डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि फंगल डिजीज़ का रेजिस्टेंस इस वक्त इंटरनेशनली बल्कि ग्लोबली पीक पर है। तो वो जो दवाइयाँ पहले जिनसे हम ठीक हो रहे थे वो हम उससे ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसमें मरीज़ अपनी मर्जी करे, वो अपनी चीज़ों से और दवाइयों को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं, यहाँ ये और बुराई कर रहा है। और अगेन ये स्केबीज की तरह बहुत कंटेजियस है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे करके चल रहे हैं। बेहतरीन, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो किस वजह से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर आबिया, आऊं तव्हां खां पुछंदसि कि आम माण्हुनि खे कीअं ख़बर पवे त ही फंगल इन्फेक्शन आहे कि आया ॿियो इन्फेक्शन आहे, चमड़ी जा सभु मसला हिकु जहिड़ा ई लॻंदा आहिनि, कीअं ख़बर पवे, कहिड़ियूं अलामतूं थींदियूं? तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। असांखे एॾी अवेयरनेस न आहे आम आवाम खे, उहे सम्झंदा आहिनि अगरि कोई बीमारी आहे, ख़ारिश आहे या गोल दायरा आहिनि त सिर्फ़ु फंगस ई थी था सघनि। काफ़ी बीमारियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मिमिक कंदियूं आहिनि फंगस खे, उन जहिड़ियूं बि लॻंदियूं आहिनि पर उहे ठीकु न थींदियूं आहिनि। मरीज़ फंगस जो दवाऊं वठे थो, साल वठे थो, 1 साल 2 साल, लिवर उनजो जेको लिवर आहे उहो डैमेज थो थी वञे, पर उहे इहो नथा सोचनि थी सघे इहा ॿी बीमारी बि थी सघे। त डॉक्टर खे मुआइनो करणु इलाही ज़रूरी आहे कि हिकु सुठे डॉक्टर के जेको एजुकेटेड माहिर अमराज़ जल्द हुजे उन ॾे वञणु अप्रोच करणु इलाही ज़रूरी आहे। उनखां पोइ पंहिंजो एग्ज़ामिनेशन कराइणु, जेको मां पहिरियों बि चयो हुयो, उनखां पोइ हाणे हिकु असां ट्रीटमेंट प्लान ठाहींदा आहियूं। मरीज़नि खे इहो सम्झ में न ईंदो आहे त अगरि दवा डॉक्टर चवे थो त 2 हफ़्तनि खां पोइ फॉलोअप ते अचो, ठीकु थियो तॾहिं बि अचो, न ठीकु थियो तॾहिं बि अचो, पर मरीज़नि खे सम्झ में न ईंदी आहे। अगरि उहो ठीकु थींदा तॾहिं बि न ईंदा आहिनि, अगरि न ठीकु थींदा आहिनि त उहो ॿिए डॉक्टर ॾे हलिया वेंदा आहिनि। त हिकु डॉक्टर जेको उनखे सही तरह प्रोलॉन्ग उनजी ट्रीटमेंट प्लान करणु पियो चाहे, उन सां उहो बिल्कुलु हो थी वेंदो आहे। अच्छा, थोड़ो इंटरप्ट कयां पई कि तव्हां चओ था फंगल इन्फेक्शन में न गोल दायरो ठहंदो आहे। जी बिल्कुलु लाज़मी आहे, मोस्टली सभिनी खे ॿुधायो त इहो लाज़मी आहे त गोल दायरो ठहंदो आहे, उहो ई फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, इन में 2-3 शयूं आहिनि। सभिनि खां पहिरियों उनजी प्रेज़ेंटेशन ॾिसण में कीअं हूंदो आहे, उन में मोस्टली गोल दायरा ई हूंदा आहिनि। अॼुकल्ह जेकी असांजी अचे थी टाइप, उन में पहिरियों दाणो थो थिए, उहो ख़ारिश थो करे, जेको आहिस्ता आहिस्ता करे उहो फैलिजी रिंग थो ठही वञे। हिकु इहा, ॿी उन में स्केल हूंदो आहे
कुछ बीमारियूं आहिनि जेके गोल हूंदियूं आहिनि जीअं GA ग्रेन्युलोमा एन्युलेरा, उहो बि बिल्कुलु फंगस वांगुरु रिप्रेज़ेंट कंदो आहे, लेकिन उन में स्केल्स न हूंदा, त उहो डॉक्टर ऑफकोर्स माहिर अमराज़ जल्दी उनखे ॿुधाए सघंदो। अच्छा, इट इज़ हाईली कंटीजियस, ॿियनि माण्हुनि खे बिल्कुलु लॻी वेंदो, जल्दी सां लॻी वेंदो, टच करण सां लॻंदो, उन जी शइ इस्तेमालु करण सां लॻंदो, उन जी अगरि बेडिंग शेयरी कई, हेयर कॉम कयो, ॿारनि में बि लॻी थो सघे फंगस, ॿारनि में जल्दी लॻी वेंदो आहे, पोड़नि माण्हुनि खे जंहिंजी इम्यूनिटी डाउन हूंदी आहे, त इन करे डॉक्टर जो मुआइनो, सुठे डॉक्टर जो मुआइनो इलाही ज़रूरी है। बेहतरीन बेहतरीन डॉक्टर आबिया। अच्छा डॉक्टर अंबर, अगेन मैं आपसे यही पूछूंगी कि इसका प्रिवेंशन, इसका एहतियाती तदाबीर क्या लेना चाहिए कि एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल रहा है कि ऑब्वियसली शरह बढ़ रही है उसकी। अगैन वही बात पहले भी जो हमने स्केबीज़ के बारे में कही, फंगस के बारे में भी वही बात रिपीट करूँगी कि कंटेजियस है, हाईली कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को ईजीली लगती है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अगर एक को है तो दूसरे को लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे क्लिनिक में जब अगर ख़ातून या मर्द हजरात कोई भी अगर एक आता है कपल में से, हम ये ज़रूर इंक्वायर करते हैं कि आपके दूसरे पार्टनर को तो ये ख़ारिश नहीं है, बिकॉज़ अगर सिर्फ हम एक पार्टनर को ट्रीट कर रहे हैं और दूसरे पार्टनर को हम ट्रीट नहीं कर रहे, तो वो तो कांस्टेंट उसको लगता रहेगा और वो ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट करता रहेगा। तो उस चीज़ का बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए और हम उनको बार बार ये बताते भी हैं कि यू नीड टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी पर्टिकुलर कि आपको अगर है और अगर आपके पार्टनर को नहीं है तो आप एहतियात कीजिए, वरना उनको लग सकता है। इसी तरीके से जो फीडिंग मदर्स होती हैं, प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को हो जाता है और हम प्रेगनेंसी में एंटी फंगल मेडिसिन्स नहीं दे पाते। कुछ एक स्पेसिफ़िक है और वो भी क्लास C होती है जो हम एक टाइम के बाद दे सकते हैं, वरना अदरवाइज़ डॉक्टर्स जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो उस चीज़ को प्रोलॉन्ग करते हैं कि अब डिलीवरी हो जाएगी तो फिर हम आपको ट्रीट कर सकेंगे। तो उसमें जो न्यूनेटल होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी मदर से, फीडिंग मदर से भी फंगस लग सकता है। इसी तरीके से घर में अगर जो ओल्ड एज जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बेड रिडन होते हैं, जो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, उनको भी लग सकता है। और अगर इनको बच्चों को और बूढ़ों को लग जाए तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतरीन बेहतरीन जी नाज़रीन, हिनमल ताईं असांजी गुफ्तगू जेका आहे उहा डिज़ीज़िस ते थी। हाणे सभिनी खां इंट्रस्टिंग जेका ॻाल्हि अचे पई, असां ॻाल्हाईंदासीं एक्नीज़, दाणा कीअं थियनि पिया, मोएड़ा जंहिंखे चइजे, असां सवली सिंधी में चवंदासीं। कंहिंखे थियनि था एलर्जी जे करे थींदा आहिनि, कंहिंखे खाइण पीअण जे करे थियनि था, कंहिंखे हार्मोनल चक्कर थी वञे थो, औरतुनि में अक्सर करे हार्मोन्स जे करे थींदा आहिनि। उहो असां पंहिंजे महिमाननि खां पुछंदासीं त एक्नीज़ छा जे करे थींदा आहिनि। जी डॉक्टर मुमताज़। मां त इहो ई चवंदसि त एक्नी जेकॾहिं ॾिसिजे त यंग एज में पहिरें त यंगस्टर्स खे थींदी आहे, छोकिरा हुजनि छोकिरियूं हुजनि, पर जेकॾहिं ऑयली स्किन आहे त उन में सेबेशियस ग्लैंड्स जी एक्टिविटी जेको आहे सो इंक्रीज़ थी वेंदी आहे। इन करे पहिरें त नंढा नंढा दाणनि सां ई शुरू थींदो आहे, पर मोस्टली ईअं ॾिठो वेंदो आहे त टीन एजिस में उहे पंहिंजो फेस क्लीन नथा कनि। हिकिड़ो त ऑयली स्किन, मथां तव्हां क्लीन फेस पंहिंजो नथा कयो त उन जे करे जे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बि थी थो वञे, त उहा एक्नी जेको आहे सो बाक़ाइदा इन्फेक्शियस बि थी वञे। ऐं ॿियो वरी इहो बि थींदो आहे त जेकॾहिं हार्मोनल प्रॉब्लम बि प्यूबर्टी ते आहे त उन हार्मोनल प्रॉब्लम जे करे वरी उहा जेके नंढा नंढा दाणा जेके ईज़िली ट्रीट करे सघिबा आहिनि, उहे वञी जेको आहे सो बाक़ाइदा नोड्यूलर या सिस्टिक एक्नी में चेंज थी वेंदा आहिनि, जिन लाइ वरी बहितर इहो ई आहे त सभिनी खां पहिरें त तव्हां हार्मोन्स करायो टेस्ट ऐं उन खे बैलेंस कयो। जेकॾहिं हार्मोन्स बैलेंस न थींदा त कंटिन्यूसली उहा शइ त पोइ हलंदी ई रहंदी। ऐं पोइ पहिरें वारी एक्नी जेका मां एक्सप्लेन कई, उन ऐं हिन हार्मोनल वारी में तमामु घणो फ़र्क़ु आहे। इन करे जो हे एक्नी त कंटिन्यूसली उहो त ठीकु थी वेंदी, ठीकु आहे, तव्हां एप्लीकेशन लोकल कयो या तव्हां ओरल बि जेकॾहिं कुझु कंहिं वक़्तु जेकर इन्फेक्टेड थी वञे त उनखे ओरल बि असां एंटीबायोटिक ॾेई ठीकु करे सघूं था। पर हो जेका ॿिए क़िस्म जी मां तव्हांखे ॿुधाए हार्मोनल, उन में जेसिताईं हार्मोन्स बैलेंस न थींदा त कंटिन्यूअस इहो कमु पियो हलंदो। पर हिन खां पहिरें जीअं कमल असां ॿई बीमारियूं डिस्कस कयूं ऐं असां मां हिकु हिकु चयो कि इट्स हाईली कंटेजियस, बट दिस एक्नी इज़ नॉट कंटेजियस, यू नो। तव्हां कंहिंखे किस कयो, तव्हां भाकुर पातो, कंहिंजे भले तव्हां चीक सां चीक बि मिलायो, बट इहा तव्हांखे ईअं न थींदी। ठीकु।
بالکل بہترین بہترین ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ڈاکٹر نازیہ میں آپ سے پوچھوں گی, جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک ہارمونس کی وجہ سے ہوتا ہے, ایک انفیکشن کی وجہ سے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہارمونل ہے کہ انفیکشس ہے؟ دیکھیں یہ تو پیشنٹ کا کام ہی نہیں کہ وہ یہ سب کچھ پتہ کرنے کی کوشش کرے. فار دیٹ ہی اور شی ہیز ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. سیلف پریکٹیشن آج کل جو ہو رہی ہے, ہر بچے اور ان کے پیرنٹس نے ان کو کھلی اجازت دی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے اسے پرچیز کریں اور منہ کے اوپر لگا لیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کو کوئی بیماری ہو, آپ کی عادت ہونی چاہیے ایز اے پیرنٹ کہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ تم اس کو ذرا گوگل پہ ڈال کے ایک دفعہ پڑھو کہ ڈیفینیشن کیا ہے. آپ جیسے ہی اس کو ڈالتے ہیں کسی سرچ انجن پہ, کہنے نہیں کسی پہ بھی, اس میں 3 لائنیں لکھی آتی ہیں. ایکنی از اے ڈیزیز. کیا ڈیزیز گھر میں ایک بریانی بنانے والی خاتون کر سکتی ہے ٹھیک؟ کیا کالج جانے والا بچہ ایک ٹھیک کر سکتا ہے؟ ڈیزیز آ جائے تو آپ کا کام ہے ڈاکٹر کے پاس جانا, چونکہ اس کا ڈاکٹر اسکن اسپیشلسٹ ہے, آپ اس کے پاس جائیں گے. پھر یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے. اب آپ کو لفظ لگا کرونک کیا ہے؟ یہ ایک لمبی چلنے والی بیماری ہے. اور پھر اس کے آگے یہ ویکیپیڈیا کی 3 لائن کی ڈیفینیشن ہے. جو انگریزی میں پڑھ سکتا ہے وہ اسے پڑھ کے سمجھ لے گا, نہیں تو اس کے نیچے ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے اردو, آپ اسے کلک کر لیں تو وہ سب لکھا صاف آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل ایشو ہے وہ ڈینائل ہے. کسی بھی چیز کو ہم سن لیں, وہ کوئی بھی بیماری ہو, اس کے بعد اس سے انکاری ہو جائے, نہیں یہ تو ہے ہی نہیں, اور ہے تو پھر اس کے بعد شارٹ کٹ تلاشیں کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس میں سب سے پہلے گھریلو ٹوٹکے اور اس طرح کی فضولیات میں ٹائم ویسٹ کرنا. ڈیزیز اپنی, جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر ممتاز نے کہ وہ ڈیزیز تو ہارمونل ہے اور وہ اندر سے ساری مینیج ہو رہی ہے, اس پہ کوئی بھی دھیان نہیں ہے. ٹماٹر لگائیں, ہری مرچ لگائیں, بیسن لگائیں, ملتانی مٹی لگائیں, جو گھر میں آئے لگا دیں, یا پھر کسی خالہ نے کہا کہ وہ جیل لگا لو تو وہ لگا لیں. لیکن آپ جس ایکنی کو پیدا ہی کیوں ہونے دے رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کچھ لگائیں گے؟ تو ہمیشہ صراط مستقیم یعنی رائٹ ڈائریکشن کا چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیرنٹس جیسے بچوں کو دیکھیں وہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس لے جائیں اور اس کو یہ تمیز سکھائیں کہ جو جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے, کیونکہ یہ علاج 2-4 دن کا ہے ہی نہیں, یہ علاج ہے لمبا چلنے والا. اس میں ٹیبلٹس اینڈ کیپسولز امپورٹنٹ ہے اور پھر جیلز اینڈ کریمز. ٹھیک ہے ڈاکٹر, بہترین, تمام بہترین بتایا آپ نے. جی ڈاکٹر رابعہ, ऐं हिकिड़ो पर्सनल सवाल तव्हांखे कंदसि. मूंखे मुंहिंजी फैमिली मां ई चयो वियो आहे कि हाइपर पिगमेंटेशन कीअं थींदी आहे, बाय बर्थ थिए थी या फिर कंहिं शइ जी वजह सां थिए थी? हाइपर पिगमेंटेशन ॿुधाइजो. सो हाइपर पिगमेंटेशन जा डिफरेंट कैटेगरीज़ आहिनि जेकी कॉमन असां जेके अॼुकल्ह फेस कयूं था, ख़वातीन स्पेशली इन देयर एजिस. पहिरियों त 30s 40s में चवंदा हुआसीं, पर हाणे यंगस्टर्स बि कनि था बिकॉज ऑफ मिसयूज़ ऑफ जेके हाणे प्रोडक्ट्स. ऑनलाइन परचेजिंग काफ़ी कॉमन थी वई आहे. बेबी स्किन ते प्यारी स्किन हूंदी आहे, बिल्कुलु उन ते डिफरेंट प्रोडक्ट्स अप्लाई करे कंदा आहिनि. ऐं पिगमेंटेशन आहे त मीन्स उन ते थोरा काराइण जेके चइजे, रपड़ मतिलबु कारा हो थी वेंदा, शांत थी वेंदा आहिनि. चहिरे ते हुजनि, जिस्म ते बि थी था सघनि अगरि कोई अप्लाई करे थो सघे. अच्छा, ख़वातीन में छा आहे, सभिनि खां इम्पॉर्टेंट आहे प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजिस थींदा, जंहिंजे करे बि पोस्ट जेकी आहे हाइपर पिगमेंटेशन थी सघे. सेकेंडली उन खां अलावा जेको आहे अॼुकल्ह सन एक्सपोजर, असांखे सन ब्लॉक जो कॉन्सेप्ट ई न आहे, मॉइस्चराइज़र जो कोई कॉन्सेप्ट ई न आहे. त ॿारनि खां वठी बूढ़नि ताईं, इवन तव्हां घर में बि वेठा हो, सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उन जो इस्तेमालु करणु घुरिजे, आम कजे, उन जी कैंपेन्स बि हलणु घुरिजनि. त सन ब्लॉक अच्छा इट्स ऑल्सो एंटायर एजिंग, तव्हांजी एज प्रोसेस खे बि घटि कंदो आहे, पिगमेंटेशन खां बि बचाईंदो आहे, त उहो ज़रूरी आहे. थैंक यू सो मच. अच्छा डॉक्टर अंबर, मैं आपसे पूछूंगी, मेरी घर में ही मेरी कज़न को बाय बर्थ आँख के नीचे हाइपर पिगमेंटेशन है. अब ये नहीं पता कि उसको बाय बर्थ है कि उसके बाद हुआ है, लेकिन बचपन से ही है. तो अगर उसकी प्रिवेंशन या उसका इलाज कैसे करना देखिए, चाहिए? अगर तो बचपन से है तो वो बर्थ मार्क है, ठीक है. बर्थ मार्क कुछ होते हैं जो एट बर्थ आते हैं और कुछ होते हैं जो एट प्यूबर्टी, यानी कि जब एडल्टहुड में इंसान आता है, बच्चा हो या बच्ची हो, तो वो ज़्यादा वाज़े होना शुरू हो जाता है या प्रोमिनेंट होना शुरू होते हैं या ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. तो अगर कोई जेनेटिक है तो, और अगर बाय बर्थ है तो उसको तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी जीन्स में है, तो उसको तो हम ट्रीट ही कर सकते हैं. और डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टाइप्स डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर आइडेंटिफाई करेगा, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट आपको बताएगा. और एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर किस्म का बर्थ मार्क हर वक्त ट्रीट नहीं हो सकता. 1 साल का अगर बच्चा है उसको बर्थ मार्क आ गया तो शायद आपका ये डॉक्टर कहे कि आप वेट करें, कुछ सालों के लिए वेट करें और उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे. तो पेरेंट्स थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं, तो हम उनको समझाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, बट इसकी प्रिवेंशन नहीं है बहरहाल.
थैंक यू सो मच। ऐं तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजी गेस्ट जी कि हिन महिल ताईं तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू हली। असां स्किन जे बारे में, स्केबीज़ ख़ारिश जे बारे में ॻाल्हायोसीं, एक्नीज़ ते ॻाल्हायोसीं, फंगल इन्फेक्शन ते ॻाल्हायोसीं, हाइपर पिगमेंटेशन ते ॻाल्हायोसीं। ईअं ई नाज़रीन, अगरि तव्हांजो बहितरीनु रिस्पॉन्स आयो स्किन डिज़ीज़ जे बारे में त इंशाअल्लाह वरी इन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं कि हिकिड़ी डिज़ीज़ जे बारे में तमामु डिटेल में। ईअं ई मूंखे इजाज़त ॾींदा। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह वरी मिलंदासीं कि इंट्रस्टिंग टॉपिक सां गॾु। फ्राइडे ते 4 खां 5 बजे ताईं ॾिसणु न विसारींदा। मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह नगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।